अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, आप हजरात ने देखा होगा कि अक्सर मसाजिद के अंदर लोग नमाज पढ़ने के बाद सर पर हाथ रख कर कुछ पढ़ते हैं। क्या ऐसा पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, या फिर ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है? और अगर लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इस पर मुख्तसर आप हजरात के सामने चंद बातें रखनी है। सुन्नत क्या है, इसका पढ़ना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, यही चंद चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आज इस वीडियो के ज़रिए से क्लियर करूँगा। उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात को ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पहली बात यह है कि लोग पढ़ते क्या हैं। अक्सर लोग जो सर पर हाथ रख कर पढ़ते हैं तो वो अक्सर वज़ाइफ पढ़ते हैं, अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, अल्लाह के जो नाम हैं उनके ज़रिए से अल्लाह को याद करते हैं और अपनी बीमारियों का हल करवाते हैं। जैसे बहुत से भाई पढ़ते हैं या नूरू, बहुत से पढ़ते हैं या लतीफ़ो, बहुत से भाई पढ़ते हैं या फत्ताहु, बहुत से पढ़ते हैं या रज़्ज़ाक़ु। तो ये अल्लाह के बहुत प्यारे नाम हैं और इन नामों के अंदर अल्लाह ने बड़ा असर रखा है। यानी जो आदमी इन नामों के ज़रिए से सर पर हाथ रख कर अल्लाह को याद कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जैसे या नूरू पढ़ेगा तो या नूरू के ज़रिए से 11 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसकी नज़रों की हिफाजत फरमाएंगे। नज़रें कमज़ोर नहीं होगी, आँखें कमज़ोर नहीं होगी। और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो लोग पढ़ते हैं। तो अगर आदमी वज़ाइफ समझ कर पढ़ रहा है तो फिर तो कोई हरज नहीं है, और अगर इस अमल को सुन्नत समझकर कर रहा है, बात को समझना मेरी, अगर कोई सिर्फ इसलिए कर रहा है कि भाई वजीफ़ा है और अल्लाह के इस नाम के अंदर बरकत है, पढ़ लेता हूँ, मैंने बुज़ुर्गों को ऐसा करते हुए देखा है, मोतबर उलमा को ऐसे करते हुए देखा है। एक अदब, इज़्ज़त और एहतराम में ऐसे ही अल्लाह का नाम अगर कोई आदमी ऐसे अल्लाह को याद कर रहा है और इस अंदाज से याद कर रहा है या नूरू ए रोशनी देने वाले, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हरज कब है? जब आदमी इस अमल को सुन्नत समझकर करेगा। तो अच्छे से समझ लेना कि ये अमल सुन्नत नहीं है। अगर सिर्फ वजीफ़ा समझकर कर रहे हैं फिर कोई हरज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सुन्नत से क्या साबित है, सर पर हाथ रखकर हमें क्या पढ़ना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे। देखिए, सर पर हाथ रखकर अल्लाह के रसूल क्या पढ़ते थे, इस पर एक ज़ईफ़ रिवायत है। ज़ईफ़ रिवायत है, वो मैं आप हज़रात को बता देता हूँ कि वो कौन सी दुआ है और हदीस में कौन सी दुआ के अल्फाज हैं जो अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। लेकिन याद रहे ये ज़ईफ़ रिवायत है, मगर फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं, पढ़ सकता है। बात असल में ये आती है कि अल्लाह के नबी का अमल नमाज के बाद क्या होता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चंद दुआएं साबित है, सर पर हाथ रखना साबित है, सर पर हाथ रखकर पढ़ना साबित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सर पर हाथ रखकर पढ़ना साबित नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के नबी नमाज के बाद दुआएं मांगा करते थे, जैसे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़िल जलाली वल इकराम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इस तरह की तमाम दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगा करते थे। तो नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर नहीं मांगते थे, बस ऐसे ही हाथ छोड़कर अल्लाह के सामने ये दुआएं मांगा करते थे। अब आते हैं वो ज़ईफ़ रिवायत जिसके अंदर एक दुआ आई है। वो दुआ क्या है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी कि इस दुआ को आप सर पर हाथ रखकर पढ़ सकते हैं। बाज़ उलमा ने इसको पढ़ने के लिए कहा है कि भाई इसमें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। तो दुआ क्या है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुस्ना। तो दोस्तों, ये दुआ आपने स्क्रीन पर देख ली और मैंने पढ़कर भी सुना दी। अगर कोई आदमी इस दुआ को याद करके सर पर हाथ रखकर पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अपनी सारी बात को ख़त्म करूँगा चंद बातों पर कि भाई अगर कोई आदमी सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ता है तो वो सुन्नत समझकर हरगिज़ ना पढ़े, बस वजीफ़ा समझकर पढ़ ले। अल्लाह के नाम को
کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے اندر برکت ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی سر پر ہاتھ رکھ کر سنت سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو یہ دعا جو میں نے ابھی بتائی اس کو پڑھ سکتا ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن بہرحال ضعیف کے اندر فضائل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد خاص طور سے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات کو ساری باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو کو اپنے تمام بھائیوں تک اور بہنوں تک ضرور شیئر کریں۔ شیئر کرنے پر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ نیکی کو پھیلانا دراصل اپنے ثواب میں اضافہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے کوئی بھائی راہ راست پہ آ جائے، دین پر آ جائے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔